पुराण और उसका खंड और उसकी श्लोक संख्या, अध्याय संख्या इसलिए बताई जिसमें आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो आप ग्रंथ निकाल कर उसे देख सकते। एक बार भी जो मनुष्य मांस खाता है, बहुत ध्यान से सुने, एक बार भी जो मनुष्य मांस खा लेता है उसे नरक जाना पड़ता है, राक्षसी योनि उसको प्राप्त होती है और 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है एक बार मांस खाने से। अब एक बात और सुन लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि क्षत्रियों को तो मांस खाना चाहिए, क्षत्रियों में मांस खाने की परंपरा पुरानी है। ऐसा बहुत से लोग आजकल के विचारक कहते हैं। हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, बहुत निकट की बात बोल रहे हैं आपको। महाराणा प्रताप का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? यदि महाराणा प्रताप जी का नाम नहीं सुना है और नहीं जानते उनके बारे में तो आपको भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं। वह महाराणा प्रताप जिसका सपना आने पर मुगल बादशाह के कपड़े बिगड़ जाते थे, कपड़े में मलमूत्र कर देते थे बादशाह सपने में महाराणा प्रताप के आने पर। वो महाराणा प्रताप अंतिम क्षण तक लड़ते रहे पर गुलामी को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। हाँ, एक बात हम कहेंगे, उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस काल के क्षत्रिय राजा यदि महाराणा प्रताप के नेतृत्व को स्वीकार कर लेते तो देश में जो जो घटनाएं भयंकर घटी वे सब न घटती और गुलामी की समाप्ति उसी समय हो जाती। लेकिन सब आपसी मतभेद में बटे हुए थे, अपनी शक्ति को केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही प्रयोग कर रहे थे। सब छोड़ के महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा है। कवियों ने कैसी कैसी कविताएं लिखी हैं। जंगली बिलाव महाराणा प्रताप के छोटे छोटे बच्चों की जो रोटी थी उसको जंगली बिलाव ले गया। और वो रोटी किसकी रोटी थी बोलो, हैं? किसकी रोटी थी? घास की रोटी थी, आटे की रोटी नहीं थी। और उस घास की रोटी को भी जंगली बिलाव ले गया। और महाराणा प्रताप के छोटे बच्चे रो रहे हैं भूख के मारे। महाराणा प्रताप की आंख में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं हम अकबर से संधि नहीं करेंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्षत्रिय मांस खाते होते तो महाराणा प्रताप जंगल में थे, शिकार करके मांस क्यों नहीं खाया उन्होंने? अपने बच्चों को घास की रोटियां क्यों खिलाई? आप उत्तर देंगे? महाराज छत्रपति शिवाजी पूर्ण शाकाहारी थे। अपने जीवन में कभी न मद्य का स्पर्श किया न कभी मांस का स्पर्श किया। और कितने पराक्रमी थे छत्रपति शिवाजी महाराज। विकट से विकट परिस्थिति आने पर माताजी उन्होंने अशुद्ध वस्तु मुख में नहीं दी। छत्रपति शिवाजी के ही काल में जैसे महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, ऐसे ही पूरे मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड में हिंदवी साम्राज्य की, हिंदू साम्राज्य की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने की।
महाराज जी, महाराजा छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है कि भयंकर मुगलों की सेना से लड़ते लड़ते कई दिन हो गए थे। बहुत सी सेना उनकी समाप्त हो चुकी थी, खजाना भी समाप्त प्राय था। फिर भी वे लड़ते रहे और अंत में लड़ते लड़ते विजय उनकी हुई। बची खुची मुगल सेना भाग खड़ी हुई। बहुत ध्यान देकर सुने हम जो कहने जा रहे हैं। अब स्थिति ये थी कि छत्रसाल कई दिन से दिन रात लड़ रहे थे। उनके बची खुची सेना भी लड़ रही थी और खाने को कहीं कुछ मिला नहीं। न खाने को मिला और न सोने को मिला। और जब शत्रु के सैन्य शिविर पर उनका अधिकार हुआ तो सेना के सरदारों ने सबसे पहले छत्रसाल से कहा कि भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, आप कहें तो ये जो कुछ शिविर में है वो सब खाया पिया जाए। तब छत्रसाल ने कहा कि नहीं, ये जो वस्तु नहीं खानी चाहिए वे वस्तुएं मांस आदि यहाँ है, मद्य और मांस, हम लोग कभी इसका स्पर्श नहीं करेंगे। हमारे प्राण चले जाएं ये हमको स्वीकार है, लेकिन ना हम स्वयं ना अपनी सेना को मांस खाने की प्रेरणा नहीं दे सकते। ये किसने कहा? छत्रसाल ने कहा। तो उनके वीर सरदारों ने कहा कि सरकार, आपका आदेश तो सिर माथे है, पर हम कुछ भी खाकर प्राण बचाना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दें। तब उन्होंने कहा, घोड़ों का दाना और जो उनके लिए भिजाया हुआ बांटा रातव, उसको रातव कहते हैं, उसको खाकर हम लोग प्राण बचाएंगे, लेकिन मांस का स्पर्श नहीं करेंगे। शत्रु पक्ष के घोड़ों का रातव खाकर प्राण बचाए, मांस नहीं खाया। कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध की सन क्या है? सन मुझे है 99 में हुआ। तो हम कलकत्ते जा रहे थे, युद्ध तो समाप्त हो गया था और कारगिल विजय भी हम लोगों को मिल गई थी। तो हम कलकत्ते जा रहे थे ट्रेन से। प्रथम श्रेणी में टिकट था। तो कोई आप जानते ही हैं कि कोई कोच ऐसा भी होता है प्रथम श्रेणी में जिसमें केवल 2 सीट होती है, केवल 2 सीट होती है। एक 4 सीट वाला कोच होता है, एक 2 सीट वाला। तो 2 सीट वाले कोच में एक तो हमारी सीट थी और एक सेना के कर्नल थे, उनकी सीट थी। तो हम बिना परिचय के कोई बातचीत का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन अब कलकत्ते तक उनको भी जाना था, हमको भी उसी में जाना था। मैंने अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने हमको एक बात व्यंग में पूछी। व्यंग तो जानते ना, बाबा जी हम तो यही समझते थे कि बाबा लोग बिना टिकट चलते हैं, इतना महंगा टिकट लेके आप कैसे चल रहे हो? तो हमने कहा आप कैसे चल रहे हो? बोले हमारी तो सरकार व्यवस्था करती है। तो हमने हंसकर कहा कि हमारी भी सरकार व्यवस्था करती है। आपकी कौन सी सरकार व्यवस्था करती है? तो बोले हमको तो भारत सरकार से, हम फौज के अधिकारी हैं, तो हमको प्रथम श्रेणी में यात्रा की सुविधा हमको मिलती है। आपको किस सरकार से मिलती है? हमने कहा हमारी सरकार राम जी की सरकार है, राम जी की सरकार की ओर से हमको भी सुविधा मिलती है। बोले आपकी राम जी टिकट कराते हैं? कि राम जी तो टिकट नहीं कराते, आप जैसे किसी भक्त के मन में प्रेरणा कर देते हैं और वो टिकट बनवा के दे देता है तो हम चले जाते हैं, पर हमारा कोई आग्रह नहीं कि हम प्रथम श्रेणी में ही जाएंगे, जैसी परिस्थिति होती वैसा निर्णय कर लेते हैं। तो अब कलकत्ते में जिसने बुलाया उसने टिकट कराया है, जा रहे हैं। फिर अब साथी थे तो कुछ बातचीत होने लगी। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज मैं कारगिल की लड़ाई लड़ चुका हूं
और मैंने स्वयं ये देखा कि जो मेरे सैनिक मांसाहारी थे उनकी अपेक्षा जो शाकाहारी सैनिक थे वो ज्यादा सहनशील थे। उस ठंड को भी उन्होंने सहा और जितने बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो उन्हीं को मिले जो शुद्ध शाकाहारी थे। और मैं मांसाहारी था, पर कारगिल विजय के पश्चात में 100% शाकाहारी हो गया हूं, उस कर्नल ने मुझको कहा।